भाजपा ने इतनी अच्छी फील्डिंग लगाई, उसके बाद भी पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है टीएमसी जीत गई। आखिर इसकी वजह क्या है? टीएमसी को जिताने वाला मैन ऑफ द मैच का जो क्रेडिट है वो किसे जाता है? बहुत सारे सवाल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 65% वालों पर 35% वाले भारी पड़ गए। बहुत सारे लोग अपने अपने मत रख रहे हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? कौन है इसका मैन ऑफ द मैच? इस मैच के मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है यति नरसिंहानंद को। अब ये पूरी कहानी क्या है? बहुत सारे लोग हैं वो मुझ पर लांछन लगाएंगे, मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे, लेकिन सत्य को स्वीकार करना सीखिए। पूरी बात को सुनना, उसके बाद कोई निर्णय करना। ये कहानी शुरू होती है 17 मार्च से। 17 मार्च को डासना मंदिर में एक लड़का था, आपको पूरी कहानी पता होगी, पानी पीने के लिए गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पीट दिया। क्या बोलकर? कि ये मंदिर में शिवलिंग पर मूत्र विसर्जन करने का प्रयास कर रहा था। ये पूरी कहानी यहाँ से बनाई गई, लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों ने उसे ये हरकत करते हुए देखा? कितने लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग की? कितने लोगों ने देखा? किसी ने नहीं देखा। केवल एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। और उसी दिन से, उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद चुनाव प्रचार शुरू हुआ बंगाल का। यहीं से ये पूरा मामला स्टार्ट होता है। नरसिंहानंद जो है एक छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा क्रिएट करता है। सारे जो भक्त बोलते हैं ना उन्हें, ये भक्त लोगों को एकाग्र करने का, और जो बैंक वोट है ना, जो टीएमसी का बैंक वोट है, उसे गुमराह करने के लिए, उसमें बह बनाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। अब वो बात शुरू होती है पानी को लेकर कि वो लड़का पिट गया। अब वो बात वहां से शुरू होकर वो आ गई है पोस्टर पर। अब बात समझिए, छोटी सी बात है, तुच्छ सी बात है कि भाई कोई भी किसी भी जगह पर पानी पीने के लिए जा सकता है। पानी पीने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है बोला जाता है। लेकिन एक पानी पीने के ऊपर पूरा रायता फैला दिया गया। अब वो बैनर लगाया गया सबसे पहले कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वो वर्जित है। अब पहले छोटा बैनर हुआ, उसके बाद कुछ चंद चूतिए लोग वहां पे गए, वो बैनर बड़ा होता गया और भी बड़ा कर दिया गया। अब उसके समर्थन में बहुत सारे, जिन्हें राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी नहीं है वो लोग हैं बिन पैंदी के लोटे, कि इधर से उधर और उधर से इधर लुढ़कने का काम करते हैं। अगर इतना प्रयास, उसी समय पर एक अभियान और चलाया गया था सदगुरु द्वारा, फ्री टी एंड हिंदू टेम्पल्स, लेकिन उस अभियान को इस यति नरसिंहानंद के अभियान ने दबा दिया। जो काम का अभियान था उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जो फालतू का था, एक बार एक बैनर के ऊपर। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि बैनर लगाने से क्या होगा? पैंट उतरवा कर चेक करोगे ये गैर हिंदू है या नहीं है? क्या सबूत है? तुम्हारी लड़कियां तो नहीं पहचान पा रही, लव जिहाद के चक्कर में पड़ जाती, उन्हें तो पहचान भी नहीं होती। और आप लोग कैसे पहचान करोगे कि ये गैर हिंदू है? और मंदिर में रोकने से हो क्या जाएगा? पहले आप उन लोगों को रोकिए ना जो माथा फोड़ने के लिए मजार पे जाते हैं, लेकिन उन लोगों को न रोकने के अलावा आप उन लोगों को रोकने की बात कर रहे हैं जिनसे इस देश का पूरा संविधान चलता है। देश में संविधान है, लेकिन उन्हें भी एक पर्सनल लॉ मिला हुआ है। आप उन लोगों से टकराने की बात करते हैं। वो देश में 35% है, लेकिन आपसे ज्यादा पावर रखते हैं, आप उन लोगों को चैलेंज करने की बात करते हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। ये पूरा मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ, पानी से लेकर फिर पानी के ऊपर बैनर पे आया। फिर उसने कुछ ऐसे बयान दिए कि उसके बारे में क्या बताऊं, बयान आप लोगों ने सुने होंगे। ये पूरा मैटर जो है इतना विकराल रूप ले चुका था कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, सारी जगह पे एक नरसिंहानंद, आई स्टैंड विद नरसिंहानंद, मैं नरसिंहानंद के साथ हूं। लेकिन कुछ चूतियों को यह भी नहीं पता था कि ये मामला क्या है। बस एक भेड़ चाल थी कि मैं उसके साथ हूं, मैं उसके साथ हूं। भाई कांड क्या किया उसने ऐसा? अब ये बात आती है कि ये नरसिंहानंद 17 मार्च को ही पैदा हुआ है क्या? उससे पहले देश में कितने कांड नहीं हुए? पालघर में साधुओं को मार दिया गया, उससे पहले कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता, ऐसे कितने लोग नहीं मारे गए भाई? तब कहां था ये? तब पैदा नहीं हुआ था क्या? या देश में नहीं था कि सो रहा था कुंभकर्ण की निंद्रा में? लेकिन जब ये एक पानी वाला मैटर आता है, ये बंदा हाईलाइट हो जाता है।
और ये मुद्दे पर कब हाईलाइट होता है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है। अब इसके जो भाषण है उन लोगों को फायदा हुआ इस चीज का, उन्हीं भाषणों को जो बोलते हैं ना रायता विंग वाले जो लोग हैं उन लोगों ने इसका अच्छा फायदा उठाया। उन लोगों को पश्चिम बंगाल में घर घर लोगों को दिखाया गया कि ये देखिए इनकी हरकतें, क्योंकि अभी तो इनकी सरकार बनी नहीं है। अगर सरकार बन भी गई तो फिर ये आपकी क्या हालत करेंगे। और आपको पता ही है कि मोदी जी तो एक सीए लेकर आ रहे हैं कि जिससे तो मुसलमानों को भगा देंगे। एक भय पैदा किया गया, कि नैरेटिव सेट किया गया, जो मुस्लिम वोटर थे भाजपा के पक्ष में वो सारे वोटर जो थे उनमें भय पैदा कर दिया, उसके विरुद्ध में डाल दिया गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान तो भाजपा को वोट देते ही नहीं है। अब ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि लोग नहीं देते। इस चीज को कहते कौन है, बिल पैंदी के लोटे, जो खुद तो देते नहीं है लेकिन दूसरों पर और लालचन लगाते हैं कि वो लोग नहीं देते। तुम लोगों से ज्यादा वोट देते हैं वो, और इन्हीं वोटों की बदौलत आज झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जितने भी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, सारे 2 राज्यों में हाथ धो दिए। वही हुआ दिल्ली में। अगर तुम जैसे ये फालतू के लोग हैं ना, इन पाखंडियों का साथ देना बंद कर दें। ये भाई सीधी बात ये है कि कभी इसका करियर उठाकर देखिए, ये बंदा था क्या। आप लोगों तो एक नैरेटिव बन चुका है कि जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है उसको बाप बना लेने का, और आप उठाते हैं सवाल कांग्रेस पे कि जो भाजपा को हराती है ये लोग उसे बाप बना लेते हैं। और आप में उनमें फर्क क्या है। आप लोगों को तो केवल यही है कि जो भी खिलाफ बोलेगा उसका समर्थन करना है, चाहे ये नहीं देखना कि उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कहां से था, एकदम ये कैसे पनपा, इस चीज से किसी का लेना देना नहीं है। उसी भाषणों का अच्छा खासा फायदा उठाया ये रायता विंग वाले लोगों ने। पूरा मुस्लिम वोटर भाजपा के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अब बात आती है, जो भाजपा ने टीएमसी से जो विधायक वगैरह, नेता वगैरह, मंत्री वगैरह जो अपनी ओर खींचे थे, उन सभी के पास मुस्लिम व्यंग वोट थे। लेकिन इस यति नरसिंहानंद के कुछ बयानों ने और इसके कुछ कांडों ने पूरा रायता फैला दिया। अब एक बात आप नोटिस कीजिए, ये मैटर शुरू होता है चुनाव प्रचार से, और चुनाव जिस दिन खत्म होता है उस दिन के बाद यति नरसिंहानंद जी अलोप हो जाते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन इस चीज पर कोई भी बंदा ध्यान नहीं देता। अब बात आ जाती है फिर भाजपा और मोदी पे। अब यही जो बिन पैंदी के लोटे हैं, यही अब फिर से गालियां देना शुरू करेंगे मोदी और योगी को। यही फेसबुक पे, यही ट्विटर पे, यही अब नैरेटिव चलाएंगे। और वैसे बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। इन्हीं चंद राष्ट्रवादी चूतियों की वजह से जो मोदी ने अपने टर्म्स बनाए थे प्रचार के, उनमें से उसे भागना पड़ा, क्योंकि 5 टर्म्स पे वो अपना प्रचार कर चुका था, बाकी के 3 बचे थे, जहां पर 114 सीट थी विधानसभा की। अगर उन 114 सीट पर 3 रैलियां भी हो जाती तो भाजपा उसमें से कम 80 सीटें जीतती, जिसका सीधा फायदा हुआ ममता बनर्जी को। 114 में से 96 सीटें वो एक तरफा जीत गई। और ये पूरा मामला रचा किसने, इन्हीं बिन पैंदी के लोटों ने। इन्होंने ही एक नैरेटिव चलाया ट्विटर पे कि मोदी को बंगाल चाहिए, इसके लिए किसी की भी जान चली जाए, देश में कोरोना का से जनता बेहाल है और मोदी को बंगाल चाहिए। ऐसे ऐसे नैरेटिव चलाए जिस वजह से उसे बंगाल छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और उसका सीधा फायदा हुआ टीएमसी को। अब ये बोलते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। भाई घंटे के राष्ट्रवादी हो तुम। आपको पता भी है कि बंगाल हारने से कितनी बड़ी मुसीबत पैदा हुई, और इसी नैरेटिव का फायदा उठाने के लिए 2022 में यूपी में चुनाव है। अगर इस पाखंडी का अगर सही समय पर इसके चेहरे को बेनकाब नहीं किया गया तो ये अंदर ही अंदर हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास करेगा। ये एक तरह से रायता विंग का मेंबर है, जो केवल मौका परस्त है, मौके पे आया और मौके पर ही गायब हो गया। अब कोई भी देख लीजिए, कहीं भी इसका एक भी भाषण नहीं आ रहा। अब भाषण आएगा भी क्यों भाई, चुनाव तो निकल गया, भाजपा का मट्टी में मिला दिया पूरा जो था। अब क्या करेगा भाषण देके, चुनावी मुद्दा खत्म। अब यही इसका फायदा उठाएंगे ये लोग यूपी में, यही वीडियो यहाँ पे दिखाएंगे, और फिर चंद चूतिए जो राष्ट्रवादी और अंधभक्त बनने का जो प्रयास करते हैं वही लोग फिर से भाजपा और मोदी सरकार को गाली देंगे, कहते हैं कि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहा। भाई हिंदुओं के लिए किया तभी तो इसकी ऐसी हालत हुई है। आप सभी लोग भूल जाते हैं राम मंदिर को 7 साल लगे बनाने के लिए,
और आप किससे लड़ने की बात करते हैं? जो 1400 साल पुराना जहर है, एक दिन में नहीं निकलेगा, समय चाहिए भाई। लेकिन तुम लोग क्या हो? बिन पैंदी के लोटे। तुम्हें सब्र नाम की चीज है नहीं, तुम्हें जो भी चाहिए तुरंत चाहिए भाई। क्योंकि कहावत है ना कि मैं एक हिंदू हूं, मुझे दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, काम मैं करूंगा नहीं, तनख्वाह मुझे पूरी चाहिए। तो वो वाली कहावत है भाई, तुम्हें तो दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, सबर तुम्हें घंटे का है नहीं। और तुम सवाल करते हो उन लोगों से कि जिन लोगों ने भाई तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलाई कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम किस लेवल पर थे, आज किस लेवल पर तुम आ चुके हो। तुम्हें अपने देश में ही आज़ादी नहीं थी, आज उन बंदों ने तुम्हें आज़ादी दिलाई। तुम सालों राम मंदिर नहीं बनवा पा रहे थे, तुम 370 नहीं हटवा पा रहे थे, तुम्हारी औकात क्या है उन लोगों के अलावा? और तुम लोगों के अलावा, इन दोनों के अलावा तुम्हारे साथ खड़ा कौन है? किसी पार्टी में जाकर देख लीजिए, चाहे टीएमसी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, कोई तुमसे वोट नहीं मांगती कहकर, उन्हें तो केवल बोलती है कि हमें तो मुस्लिम भाई एकजुट होकर वोट दे दो। वही चीज होती है, वो लोग एकजुट होकर 35% जो है वोट देते हैं, उनकी सरकारें बनती है। और तुम लोग जो हो 75%, जो 35% 65% बचते हो, वो 65 जगह पर अलग जगह पर वोट देते हो, तुम्हारा वोट जाता है खड्डे में, उनका वोट सरकार बना देता है। फिर भी तुम लोग बोलते हो कि हम राष्ट्रवादी, घंटे के राष्ट्रवादी हो।